हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे कुशल मंगल होंगे। मैं पिछले 10 सालों से पटवारी का जॉब कर रही हूँ और यह एक गवर्नमेंट जॉब है। शासन ने प्रत्येक तहसील में हल्केवार पटवारियों की एक पटवारियों की नियुक्ति की गई है। जो किसानों के ज़मीन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वही सारे काम पटवारी के द्वारा किए जाते हैं, जो अविवादित होते हैं, और जो विवादित होते हैं वो तहसील न्यायालय से होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ भी अगर कोई काम पेंडिंग है, अगर आपने किसी प्रकार का काम अभी तक नहीं कराया, चाहे भर्ती हो, नामांतरण हो, बंटवारा हो, और अगर आपके यहाँ पेंडिंग है तो प्लीज़ आप जाइए अपने हल्के के पटवारी के पास और अपने सारे काम करा लीजिए। क्योंकि अब ये जुलाई लगने वाला है और बोनी का समय आ गया, तो आप लोगों को अपने खेतों में फसल बोनी है, लगानी है। तो फ्रेंड्स, आप अपने रिकॉर्ड को अच्छे से अपडेट करा लीजिए ताकि आपको धान के समय जब बेचने का टाइम आएगा तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और आप लोग अच्छे से धान को बेच सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा रिकॉर्ड में, तो जब बेचने का टाइम आता है तब उस समय प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है या आपके खसरा नंबर अपडेट नहीं है, उसमें फसल नहीं है, तो आप धान नहीं बेच सकते, आप फसल नहीं बेच सकते। इस टाइप की प्रॉब्लम आने लगती है। क्योंकि ये मैं जो बता रही हूँ वो प्रैक्टिकली बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग हर समय देखते हैं, हर साल ये सब होते रहता है। तो इसी कारण मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग अपने रिकॉर्ड को अच्छे से अपडेट करा लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने आई हूँ, डिस्कस करने आई हूँ। 2021 से शासन ने जो एक नई योजना लागू की है वो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी है और उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप पिछले साल धान फसल लगाए थे और इस साल धान की जगह आप दूसरी फसल लगाते हैं तो शासन के द्वारा आपको 10,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वो कागज़ जो है मेरे पास में है, मैं आपको जो आदेश है शासन का वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि उसमें क्या लिखा है, शासन क्या कहना चाह रही है। शासन ने जो योजना लागू की है उस योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो फ्रेंड्स, इस शासन का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70% किसान आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है। फलस्वरूप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं काश्त लागत में राहत देने कृषि आदान सहायता हेतु राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना विभागीय पत्र क्रमांक 2544 दिनांक 15/5/2020 द्वारा लागू की गई है। उक्त जारी दिशा निर्देश को अधिक्रमित करते हुए खरीफ वर्ष 2021 से फ्रेंड्स 2021 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब इसमें क्या क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, मतलब बहुत सारे जो अन्य फसल है उनको, अन्य फसल को जो है प्रोत्साहित करना, उनको उगाने का। क्या फ्रेंड्स, अभी ये हो गया था कि जब से 2500 धान का जो रेट है वो कर दिया गया था शासन के द्वारा, तो किसान लोग अन्य फसल ना उगाकर टोटल धान की फसल उगाने में लग गए थे। जो अन्य फसल के जो रकबा है उसमें गिरावट आ गई थी, जैसे सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, राहर, ये सब पहले बोते थे, लेकिन उसको धान के चलते टोटल उसको बंद कर दिया गया। सभी रकबे में, सभी क्षेत्रफल में लोग बाग धान बोने लग गए। तो शासन उसी के एवज में अगर जो लोग अन्य फसल
उगाएंगे और धान के बदले तो उन्हें प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। तीसरा, फसल की काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों में शुद्ध आय में वृद्धि करना। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, कृषकों को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहित करना। कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए डीजीपी में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि। और इसमें जो है ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 2021 में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में ये लागू होगी। जितने भी छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी जिले हैं वो सभी जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा। और हितग्राही की पात्रता, अब इसमें किस किस हितग्राही जो पात्र हैं, कौन कौन से हितग्राही को पात्रता होगी ये 10,000 राशि प्राप्त करने में जो प्रोत्साहन राशि है उसको मैं बता देती हूँ। इसमें क्या बोला गया है फ्रेंड्स, समस्त श्रेणी के भूस्वामी वन पट्टाधिकार कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। फ्रेंड्स, वन पट्टाधारी अब क्या होता है, जो लोग आदिवासी अंचल में जो लोग बसे हुए हैं, जंगलों में जो लोग बसे हुए हैं, जो पेड़ों को काट के जंगल को काट कर खेत बनाए हुए हैं और उस खेत में फसल उगाते हैं, तो फ्रेंड्स वो पट्टाधारी उन लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। संस्थागत भूधारक कृषक योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। संस्थागत भूधारक मतलब कि यदि कोई संस्था है, कोई ट्रस्ट है, जैसे कोई मंदिर है, शिवनाथ मंदिर या किसी प्रकार का कोई ट्रस्ट है, तो जो संस्थागत वो इसमें पात्र नहीं होंगे। किसी संस्था का कोई जमीन है वो इसमें पात्र नहीं होंगे फ्रेंड्स। केवल इसमें कृषक ही पात्र होंगे, चाहे वो पट्टाधारी हो चाहे लगानी हो। रेगा बटाईदार कृषक योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। जो रेगा लेते हैं, रेगा मीन अधिया लेते हैं। जैसे कि आप भूमि स्वामी हैं, आप अपनी भूमि को किसी को आप कमा नहीं सकते तो अधिया देते हैं कि आप कमा दो करके, तो उस टाइप का अधिकार जो है आपका इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। संबंधित मौसम में भूइयां पोर्टल में संधारित गिरदावरी के आंकड़े तथा कृषक के आवेदन में अंकित फसल व रकबे में से जो भी कम हो उक्त फसल आदान सहायता राशि की गणना हेतु मान्य की जाएगी। कृषकों को आदान सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल में पंजीयन कराना आवश्यक है। अगर आप पंजीयन नहीं कराएंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोग जैसे ही अपने खेतों में अन्य फसल डालते हैं, जैसे धान की जगह गन्ना, मक्का, सोयाबीन, अरहर, तो प्लीज़ आप अपने संबंधित जो भी कर्मचारी हैं उनके माध्यम से आप लोगों को इसको पंजीयन कराना आवश्यक होगा। अगर आप पंजीयन नहीं कराएंगे तो आप फ़ायदा से वंचित रह सकते हैं। तो प्लीज़ आप जाइए और पंजीयन कराइए। योजना अंतर्गत सम्मिलित फसलों पर भी आदान सहायता दे होगा। शासन का ये कहना है कि जितने भी योजना अंतर्गत सम्मिलित फसल हैं उन पर भी आदान सहायता दे होगा। योजना अंतर्गत पात्रता निर्धारण करते समय कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों का ध्यान रखा जाएगा। आवेदन पत्र में गलत जानकारी देकर सहायता राशि प्राप्त करने वाले कृषकों से भू राजस्व संहिता के प्रचलित प्रावधान अनुसार राशि की वसूली की जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर कोई किसान गलत जानकारी देता है और गलत जानकारी के माध्यम से अगर वो अनुदान राशि प्राप्त करता है तो उसको
भू राजस्व वसूली के रूप में उससे वो पैसा वापस वसूल लिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप गलत जानकारी देकर आप राशि प्राप्त करते हैं तो आपसे वसूल ली जाएगी। पंजीकृत कृषक की मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार के द्वारा परिवार के नामांकित व्यक्ति के नाम से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये अच्छी बात है। अगर कोई खातेदार की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई और अगर उसका फौती समय पे नहीं उठ पाया तो तहसीलदार उसको क्या करेगा फ्रेंड्स, उसको नामांकित करके उसके परिवार के जो सदस्य हैं, जो खातेदार है या खातेदार बनने वाले हैं, फौती उठने के बाद उनके नाम को नामांकित करने के बाद आदान सहायता राशि उसको प्रदान की जा सकती है। ये तो हो गई पात्रता, हितग्राही की पात्रता, किस किस हितग्राही को पात्रता है आदान राशि लेने के लिए। तो ये आपको तो पता हो गया होगा, समझ हो गया। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ मैं नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइए और पूछिए मैं, ताकि उसका आंसर कर सकूं। तो प्राय तो सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब ये तो हो गया उसकी पात्रता। अब हो गया फ्रेंड्स, अब आगे कि आदान सहायता राशि किसको, कौन से फसल में किसको कितनी राशि मिलनी है, ये वाली बात है। योजना अंतर्गत खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रतिवर्ष राशि ₹9,000 प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जाएगी। योजना अंतर्गत खरीफ 2021 में, एक बार फिर बता देती हूँ, प्रमुख फसल मक्का हो गया, कोदो कुटकी हो गया, सोयाबीन हो गया, अरहर हो गया, गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9,000 की राशि दी जाएगी। वर्ष 2020-21 में, वर्ष 2020-21 माने कि पिछला गत वर्ष, अभी 2021 आ गया, पिछला क्या था 2020 था, जिसमें आप लोगों ने कौन कौन सा फसल उगाया था 2020 में, जिसमें आप धान बेच चुके हैं। उसमें उस रकबे में, जैसे कि आपने पिछले साल धान फसल लगाया, उस रकबे में यदि आप किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है, यानी कि आप अपने भूमि में, अपने जो जमीन है उस पे आप वृक्षारोपण करते हैं। धान जैसे पिछले साल आपने बोए थे और इस वर्ष आपने इतने जो अभी मैंने बताया वो सारी फसलें आपने लगाई और वृक्षारोपण किया, तो वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्षों तक आदान सहायता राशि दी जाएगी। केवल 3 वर्षों तक वृक्षारोपण वालों को। आपका वृक्ष तो अभी लगाया और 2-3 साल में आपका वृक्ष बढ़ेगा नहीं, उसके लिए तो लंबा समय चाहिए, कम से कम 10-15 साल चाहिए, तभी उस वृक्ष का आप कुछ उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज वो तो कोई उपयोग में नहीं आएगा। पौधा को आप लगा के उसको काटोगे तो कुछ काम नहीं आएगा। अगर वो बढ़ेगा, पेड़ बनेगा, तभी आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं, चाहे जो भी आप उपयोग करना चाहें। तो फ्रेंड्स, वृक्ष में लगातार 3 वर्ष तक आप लोगों को 10-10 हज़ार की अमाउंट राशि दी जाएगी। अब ये तो आपको कौन कौन से फसल में कितनी राशि प्राप्त होगी, ये बात तो आपको पता चल गई कि कौन कौन से फसलों में आपको 9,000 मिलेगा और किस फसल में, किस वर्ष के फसल में बोने से आपको कितना हज़ार मिलेगा, ये तो आपको पता चल गया। एक बार और क्लियर कर दूं मैं, अगर आप पिछले साल धान बोए थे
2020 में और 2021 में आप उस धान के बदले में मक्का, सोयाबीन, राहर, कोदो, कुटकी, केला, पपीता या गन्ना लगाते हैं तब आपको 10,000 मिलेगी। और आप वृक्ष लगाते हैं तो आपको 3 साल तक 10-10 हज़ार अमाउंट राशि दिया जाएगा। कृषक का पंजीयन, अब आपको पंजीयन कैसे कराना है। योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषकों को निर्धारित समय अवधि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे, http://rgkny.cg.nic.in में पंजीयन करना अनिवार्य होगा। वेबसाइट मैं नीचे लिंक में आप लोगों को दे दूंगी, जिस लिंक पे आप डायरेक्ट जाके आप पंजीयन करा सकते हैं फ्रेंड्स। सेकंड है, योजना अंतर्गत कृषक पंजीयन का कार्य दिनांक 1 जून से 30 सितंबर तक किया जाएगा। कृषक को आवश्यक दस्तावेज, जैसे कृषक को आपको पंजीयन कराने के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। कृषक को आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका B1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ भरे हुए आवेदन, संलग्न प्रपत्र 1 के अनुसार सत्यापन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से कराना है। सत्यापन किससे कराना है? ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी यानी ग्राम सेवक से आपको प्रमाणित कराना है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषक के आवेदन एवं अभिलेखों का प्रारंभिक परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा। कृषक को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के प्रारंभिक सत्यापन उपरांत आवश्यक अभिलेख के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्रपत्र संबंधित प्राथमिक कृषि, खाद्य, सहकारी समिति में निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। सहकारी समिति में इसको जमा करना होगा, आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। आपका जो ग्राम सेवक है, कृषि विस्तार अधिकारी है, वो आपके फॉर्म को लेके जाके वहाँ पर जमा करेंगे, सबमिट करेंगे। कृषक आवेदन की पावती सहकारी समिति से प्राप्त कर सकेगा। कृषक जो है पावती वो सरकारी समिति से आप प्राप्त कर सकेंगे। संयुक्त खातेदार कृषकों का पंजीयन नंबरदार नाम से किया जाएगा। अगर आप लोगों का खाता जो है 3 भाई है, 4 भाई के नाम से है या 2 भाई के नाम से है तो चारों के नाम से नहीं होगा, केवल एक जो खातेदार है मुख्य, जो आपका बड़ा भाई है या आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, उनके नाम से होगा, सभी के नाम से नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप सभी लोग पात्रता इसमें नहीं रखेंगे, केवल एक ही व्यक्ति इसमें पात्र रखेगा। इस हेतु संबंधित कृषकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त खाताधारकों की सहमति, शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को खाता धारकों को जो खाता धारक हैं, जितने भी आपके खाता धारक हैं, उनकी सहमति आवश्यक है। जैसे कि 4 हैं तो चारों की सहमति आवश्यक है। आदान सहायता राशि पंजीकृत कृषक नंबरदार के खाते में अंतरित की जाएगी तथा आदान सहायता राशि का बंटवारा आपसी सहमति से किया जाएगा। शासन क्या करेगा फ्रेंड्स, जो राशि है ना वो खातेदार के नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा, उसके खाते में आके जमा हो जाएगा। उसको आप लोग 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, जैसे भी आप लोग उसको आपस में बराबर हिस्से में आप लोग बंटवारा कर सकते हैं सहमति से। योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु कृषक को आवेदन के साथ आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। आधार कार्ड अनिवार्य रूप से देना होगा। हितग्राही कृषकों को आधार नंबर उनकी सहमति से प्राप्त किया जाएगा।
यदि किसी कृषक के पास आधार नंबर नहीं है तो मैदानी अमलों के द्वारा ऐसे कृषकों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में पंजीयन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रोत्साहन किया जाएगा। प्राप्त आधार नंबरों की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल में प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापन तथा सहकारी समिति द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। कृषकों के बैंक विवरण में त्रुटि होने पर विभाग के मैदानी अमले द्वारा संबंधित कृषक से 15 दिवस के भीतर सही बैंक विवरण प्राप्त करते हुए अनुदान राशि अंतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अगर आप लोगों के बैंक खाते में किसी प्रकार की त्रुटि है या त्रुटि पाई जाती है तो जो मैदानी अमले हैं, जो कार्य करते हैं जमीनी स्तर पर, उनको 15 दिन के अंदर ठीक करके आपको सहायता राशि प्रदान करवाना है। योजना अंतर्गत फसलवार रकबा संकलन एवं रकबा निर्धारण। योजना अंतर्गत सम्मिलित फसल के रकबा निर्धारण हेतु भुइयां पोर्टल में संबंधित गिरदावरी के आंकड़ों को ही अधिकृत रूप से उपयोग किया जाएगा। मैंने आपको कहा ना फ्रेंड्स, अगर आपकी ज़मीन में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, अपडेट नहीं है, तो प्लीज़ आप उसको जल्द से जल्द अपडेट कराएं, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो गिरदावरी है, गिरदावरी में जो पटवारी ने जो मौके में जाके जांच करके आप लोगों के रिकॉर्ड में जो लिखा है, उसी के आधार पर आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। योजना अंतर्गत सम्मिलित सभी फसलों का कृषकवार, खसरावार बोए गए फसल के क्षेत्राच्छादन की जानकारी राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी के माध्यम से की जाएगी। गिरदावरी के आंकड़ों में त्रुटि भिन्नता होने पर प्रचलित निर्देश एवं क्रिया के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबा एवं किसान द्वारा बोए गए वास्तविक रकबा में भिन्नता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी तथा पर्यवेक्षण करने वाले अमलों की जवाबदेही तय है। इसमें ये कहा गया है फ्रेंड्स, अगर आपने जो फसल मौके पे बाय द वे मान के चलो धान बोए हैं, उसके जगह अगर पटवारी ने गन्ना कर दिया, मक्का कर दिया, तो ये पटवारी की जवाबदेही होगी। अगर उसने मौके पर जाकर जांच नहीं किया तो उसको जवाब देना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसमें गलती करने की कोई चांस नहीं है। इसमें कृषक को भी सजा होगी और पटवारी को भी। कृषक को ये कि अगर उसने गलत जानकारी देके राशि अमाउंट अर्जन किया है तो उसको भू राजस्व के रूप में शासन वसूल होगी। योजना अंतर्गत कृषकों के फसलवार सर्वेक्षण एवं पंजीयन के लिए राजस्व विभाग द्वारा कृषकों के भू अभिलेख का शुद्धिकरण, अपडेशन एवं आधार से लिंक करने की कार्यवाही की जाएगी। अगर आप लोगों का रिकॉर्ड जो है अपडेट है लेकिन उसमें आधार कार्ड आपने लिंक नहीं कराया तो प्लीज़ आप अभी भी समय है, आप अपने पटवारी के पास जाके अपने आधार कार्ड नंबर का जो अपनी ज़मीन से जो आपका खसरा नंबर है उससे आप उसको लिंक करा सकते हैं, उसको आप चढ़वा सकते हैं। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। अगर आपके खाते में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो उसका मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा। अगर आपका ज़मीन कटता है तो उसका मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा। अगर आपके खाते में नया जो खसरा नंबर रकबा एंट्री होती है तो भी उसका मैसेज आपको आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग विलम्ब ना करते हुए आपको अपने आधार को अपने खाते से लिंक करा ही लेना चाहिए।
तो फ्रेंड्स बस शासन के द्वारा जो आदेश जो दिया गया है उसमें इतना ही है। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और जानकारी बता दूँ, शासन के द्वारा जो ये राजीव गांधी जो न्याय योजना तो लागू कर दिया गया है, सबको 9,000 और 10,000 की राशि दी जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक जो मुझे अच्छी बात नहीं लगी वो ये है कि आप लोगों को इस वर्ष से 2500 जो धान खरीदी में मिल रहा था वो शायद नहीं मिलेगा। तो ये मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। आपका जो धान है वो एक समर्थन मूल्य के बराबर ही खरीदा जाएगा। आपका जो धान का जो रेट है 1800 है, 1900 है, 1600, 1500, उसका जो भी रेट है उसी के हिसाब से लिया जाएगा आपको। और थोड़ा बोनस के रूप में दिया जाएगा, लेकिन 2500 जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स, उसके बदले में कहा जाता है कि उसी के बदले में इसको लॉन्च किया गया है। तो 2500 में बहुत अच्छा था, वो मुझे अच्छा लगा। 2500 मिल रहा था, किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा था उससे। बट अब कहा जाता है कि इस वर्ष 2500 नहीं देंगे, जो समर्थन मूल्य है बस उसी को देंगे। तो ये वाली बात मुझे बस अच्छी नहीं लगी। आप लोगों को ये ठीक लगा, लाभ है या हानि है, प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये जो आदेश है शासन का, ये योजना, ये कैसे लगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और जैसे नई अपडेट और नई जानकारी जैसे और प्राप्त होती है तो मैं आके आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो प्लीज़ अगर आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की नई नई वीडियो समय पे प्राप्त हो सके। थैंक यू।